श्री गणेशाय नमः। भागवत जी जो सुनता है वो मुक्त हो जाता है साहब, मुक्त हो जाता है। भागवत जी को आप हल्के में मत लीजिए साहब। चलो हम आपसे जो सवाल किए उस सवाल पर आए। बताओ महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी की गलती? तुम्हें धृतराष्ट्र की गलती नहीं दिखती? दुर्योधन की गलती नहीं दिखती? पूरे घर में कोई कुछ भी करे गलती सास की। हाँ द्रौपदी की भी गलती, अभी आएंगे गलती में, पर द्रौपदी की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी भाई। उन्होंने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, तो तुम भी कुछ बोल लेते। अब इसका मतलब ये छोड़ी कि आपने ये बोला इसलिए तुम्हें सारी समाज में निर्वस्त्र करेंगे। भाई यदि हमने आपको कुछ गलत बोल दिया और आपको बुरा लगा तो भाई आप भी हमें बोल दो। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि उस गलती की सजा ये दी जाए कि चलो अब इसके कपड़े उतार दो। भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा दुशासन ने। क्या द्रौपदी का अपराध इतना बड़ा था कि उसे समाज में निर्वस्त्र करने का दंड मिला? बोलो, गलती थी द्रौपदी की। देखो सुई की चोरी करने वाले को ना फांसी की सजा नहीं देते। बात समझ में आ रही है? यदि मैंने आपके घर से सुई चोरी की है तो मुझे इसमें फांसी की सजा तो मिल जाए तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? बोलो भाई, जो अपराध है उस अपराध के हिसाब से दंड होगा। समझ में आई? तो द्रौपदी मैया का अपराध था, उन्होंने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, नहीं बोलना चाहिए था, पर इसका इतना बड़ा दंड तो नहीं था। मूल महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत हुआ इसलिए कि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया। पांडवों का और कौरवों का क्या नहीं किया? जोर से मैया सुनो ध्यान से मेरी मां, क्या नहीं किया धृतराष्ट्र ने? बंटवारा। यदि पांडवों का अधिकार दे दिया होता पांडवों को, पांडव क्या मांग रहे थे? हमारा राज्य हमें दे दो, इंद्रप्रस्थ। भगवान शांति दूत बनकर गए, बोले भैया तुम इंद्रप्रस्थ दे दो वरना 5 गांव दे दो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। क्या दे दो? 5 गांव। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विनाश काले विपरीत। दुर्योधन को बहुत समझाया, 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे। क्या बोला? सुई की नोक बराबर जगह भी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हाँ, दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभी था। वो पांडवों की संपत्ति भी रखना चाहता था, इसलिए क्या हुआ, महाभारत हुआ। यदि सही बंटवारा हो जाता, धृतराष्ट्र कह देते कि पांडवों का राज्य पांडवों का, कौरवों का, तो महाभारत नहीं होता। इसलिए सुनो, आप लोग भी अपने मरने के पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर देना। लेट लपेट करोगे, तुम मर गए बिना बंटवारा किए, तो तुम्हारे बच्चे महाभारत करेंगे। और ये बिल्कुल ना सोचना कि नहीं हमारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं। नहीं, समझदार है तो भी बंटवारा करना ही पड़ेगा। बताओ इस इतिहास में किस भाई भाई का बंटवारा नहीं हुआ? सबका हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ, जबकि इनसे बड़ा प्रेम से रहने वाले धरती पर कौन हुए हैं? भगवान राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया था, पता है आपको? भगवान राम ने, राम जी अयोध्या के राजा थे और शत्रुघ्न जी यहां मथुरा शत्रुघ्न जी ने बसाई। मथुरा के राजा शत्रुघ्न जी थे उस जमाने में, त्रेता में।